दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ऑल कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है वो रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक आज ऊपर लेवल से आप देखोगे 2.47% के आसपास नीचे अभी काम कर रहा है। 52 रुपीज़ 52.90 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक अभी काम कर रहा है। तो इस वीडियो पे हम उसका डिटेल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। उसके साथ मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक कितना और नीचे की तरफ जाएगा या इसी लेवल के आसपास इस पे सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, उस पर काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एक एक करके ये डिटेल्स हम एनालिसिस करके जानते हैं। देखिए इसी लेवल के आसपास उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिला है। तो देखो अपडेट जो है ये 12 नवंबर के आसपास, मतलब कल रात को ये अपडेट हमको देखने के लिए मिला है। मैं उसका टाइम आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए रात को 11:53 के आसपास ये अपडेट हमको देखने के लिए मिला है। देखिए दोस्तों, जो भी रिजल्ट आ रहा है मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर रहा हूं, तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों मैंने उसका रिपोर्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये रिपोर्ट आया है ये इसी लेवल के आसपास क्लियरली मेंशन हुआ है। ये जो रिपोर्ट है क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो रिजल्ट है सितंबर 30 क्वार्टर का, वो इसी लेवल के आसपास मेंशन किए हैं। और इसी रिपोर्ट पे मैंने धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन इस पे देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये लेवल के आसपास जो उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में ये डिटेल्स पे मेंशन किए हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाते हैं, ये भी देखो इसी लेवल के आसपास ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में इसी लेवल के आसपास ये देखो इसी लेवल के आसपास मेंशन किए हैं। उसका एक्चुअल जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट अभी ओपन कर लेते हैं। ये कुछ उसका एसोसिएट कंपनी है, मतलब कंपनी जो है वो खुद उस कंपनी को एक्वायर किया है, तो उसका एसोसिएट कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एसोसिएट LLP है, वो सारे डिटेल्स इसी कंपनी का नाम इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो हमारा एक्चुअल रिपोर्ट आ गया। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है फाइनेंशियल रिजल्ट आया है क्वार्टरली का और हाफ ईयरली का, सितंबर 30 क्वार्टर का। और ये जो भी रिपोर्ट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये इन लैक्स पे आपको वैल्यू सारे देखने के लिए मिलेगा, करोड़ों पे नहीं। तो ये लेवल के आसपास देखो फास्ट जो 3 सेक्शन है, ये सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये तीनों क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो 2 सेक्शन है ये बेसिकली हाफ ईयरली सेक्शन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। तो हमको अभी जो फोकस करना है ये क्वार्टरली इसी रिपोर्ट के ऊपर हमको फोकस करना है, और ये रिपोर्ट के ऊपर हमको फोकस करना है। ये ऑडिटेड रिपोर्ट है। पहले हम इनकम सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इनकम सेक्शन हमको डिटेल्स दिखा रहा है। 4,31,808 लाख का इस पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप करोड़ों पे देखोगे तो 4,318 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस को देखेंगे, एक्सपेंसेस देखो 4,31,071 लाख के आसपास ये प्रॉफिट आया है, मतलब 4,310 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो प्रीवियस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आया है, मतलब 10% के आसपास ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक्सपेंसेस भी जो है, एक्सपेंसेस भी 10% के आसपास देखो यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास जो एक्चुअल प्रॉफिट है, इसी लेवल के आसपास जो हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि देखो हमको सिर्फ इनकम आ जाने से ये प्रॉफिट नहीं होता है, उस पर एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ही हमको प्रॉफिट मिलता है। तो इसी लेवल के आसपास आप देखोगे ये मेंशन किया है कि प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, मतलब उसका जो अदर सारे कंपनी है, वो अदर कंपनी का जो प्रॉफिट आया है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड है। और उसके साथ जॉइंट वेंचर है, मतलब ये किसी दूसरे वेंचर के साथ मिलके जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, वो सारे चीज़ें ये एक्सक्लूड हुआ है। और उसका एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, तो ये सारी चीज़ें अभी इंक्लूड नहीं है। ये प्योर जो इनकम आया है ये क्वार्टर का, और जो प्योर एक्सपेंसेस उसका है वो सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे 737 लाख से यहाँ पे हमको दिखा रहा है, मतलब ये 7 to 8 करोड़ के आसपास, 7,37 लाख के आसपास इस पे हमको प्रॉफिट, टोटल नेट जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर पे जो प्रॉफिट था 5,29 लाख का प्रॉफिट था। तो नेट यहाँ पे जो प्रॉफिट है लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास ज़्यादा आया है।
चलिए उसका नीचे एक बार चेक करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और उसके साथ ये देखो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ये दोनों जो है इस पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पे 7 करोड़ 28 लाख के आसपास इस पे भी प्रॉफिट आया है। तो अगर हम ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट ये दोनों प्रॉफिट को अगर मिला देंगे तो ये 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास नेट देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम। मतलब इस पे देखो अभी क्या है कि प्रॉफिट जो है वो एसोसिएट का मिल गया, जॉइंट वेंचर का मिल गया, ठीक है। और जो खुद का जो इनकम आया है वो टोटल जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट यहाँ पे 14 करोड़ 65 लाख के आसपास है। और उसके बाद देखो एक्सेप्शनल आइटम जो है उस पर उतना कुछ प्रॉफिट है नहीं। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट ये 7th नंबर जो सेक्शन है यहाँ पे प्रॉफिट हमको अभी देखने के लिए मिलेगा। तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, ये टैक्स देने से पहले, ठीक है। तो ये 14 करोड़ 65 लाख के आसपास ये नेट देखो यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर पे देखोगे, प्रीवियस क्वार्टर पे 351 करोड़ के आसपास सॉरी 351 लाख के आसपास, मतलब 3 करोड़ 51 लाख का प्रॉफिट था जो कि 14 करोड़ 65 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मतलब इसी लेवल के आसपास आप देखोगे जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक मैंने हाफ ईयरली रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। हाफ ईयरली रिजल्ट पे थोड़ा आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। और ये लेवल के आसपास देखो जो नेट प्रॉफिट है, ये जो करेंट टैक्स ये पे किया है 3 करोड़ 32 लाख के आसपास यहाँ पे टैक्स पे किया है। और उसका जो प्रीवियस जो ये डिफर टैक्स पे उसको कुछ मिला है और जो टैक्स एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर के हिसाब से उसको मिला है। तो देखो यहाँ पे ये 3 करोड़ 32 लाख के आसपास ये माइनस होगा और ये 2 प्लस होगा, ठीक है। तो ये होने के बाद टोटल नेट जो प्रॉफिट और लॉस आया है आफ्टर टैक्स, ये देखो दिखा रहा है ये लेवल पे जो 9th नंबर सेक्शन है, ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स दिखा रहा है 37 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ 74 लाख का प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये नेट देखो प्रीवियस क्वार्टर पे देखोगे सिर्फ 4 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो काफी अच्छा प्रॉफिट इस पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमको हाफ ईयरली बेसिस पे कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखो टोटल इनकम इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है 8143 करोड़ के आसपास, और जो एक्सपेंसेस है 8130 करोड़ के आसपास। और ये देखो नेट जो इनकम आया है 12 करोड़ के आसपास, 1266 लाख का प्रॉफिट, मतलब 12 करोड़ 66 लाख के आसपास प्रॉफिट आया है। लेकिन देखो ये प्रीवियस जो हाफ ईयरली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे 54 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया था। तो ये अभी फर्क हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसी के हिसाब से देखो काफ़ी लेस प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो ये लेवल के आसपास देखो 42 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसी बार आया है। लेकिन ये प्रीवियस जो हाफ ईयरली था उस पर 135 करोड़ के आसपास हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी लेस प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये प्रॉफिट थोड़ा ऊपर की तरफ आया है। तो देखते हैं ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट के वजह से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी चार्ट के ऊपर। चलिए एक बार उसका चार्ट ओपन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ये स्टॉक का ओपन करके रखा है और वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से क्लियर कट ये स्टॉक अभी इसी ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रहा है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट और जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है, जनरली हाफ ईयरली रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक देखो एक टाइम पे ये 2020 के आसपास 14 रुपीज़ के आसपास आ गया था और ये 14 रुपीज़ पे देखो जो हाई बना है 121 के आसपास, इसी लेवल के आसपास हाई 123.75 का हाई फॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू 2022 के बाद उसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया तो इस स्टॉक के अंदर फॉल देखने के लिए मिल रहा है। और ये स्टॉक देखो उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था ये 60 लेवल को अभी देखो ब्रेक करके ये नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक देखो इसी लेवल के आसपास बाय करने के लिए जाना थोड़ा रिस्की माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी महीना से काफ़ी सालों से ये देखो अराउंड
22 के बाद ये 60 के ऊपर ही काम कर रहा था और अभी ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। तो इसीलिए स्टॉक के अंदर हमको ज़्यादातर फॉल देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक के अंदर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट जानने के लिए मैंने एक बार उसका रिट्रेसमेंट लाइन एक बार ड्रॉ करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ये लेवल के आसपास मैंने उसका रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्टॉक देखो अभी 61.8% लेवल के आसपास, ये गोल्डन फिबोनाची रेशियो लेवल के आसपास आने के बाद ये जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुका है। और इसी स्टॉक के अंदर अभी अगर सपोर्ट देखेंगे, ये देखो 78.2 लेवल के आसपास, मैंने 78.2 का जो लाइन है इसी लेवल के आसपास उसको पहले ऐड कर देता हूँ, फिर ये लेवल के आसपास ड्रॉ करके आपको शेयर करूँगा। तो 78.6 लेवल देखो किसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये स्टॉक मैंने वेट करूंगा इसी लेवल के आसपास, अराउंड 50 लेवल के आसपास। ये अभी 52.87 लेवल के आसपास काम कर रहा है। तो ये 78.6% जो सपोर्ट लेवल है ये 50 के आसपास आ रहा है। तो ये स्टॉक जनरली 50 के आसपास मोमेंट हमको अभी देखने के लिए मिल सकता है। कंटिन्यू इस पे लोअर हाई लोअर लो लेवल के आसपास मोमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये 50 लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, मैं जनरली 1 से 2 हफ्ता वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, मिनिमम 2 से 3 हफ्ता अगर ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेके पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करेगा, तो फिर ये स्टॉक पे जो मोमेंट है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अराउंड ये 67-70 लेवल के आसपास आ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये स्टॉक के अंदर इमीडिएट कोई भी पोजीशन वगैरह लेना सही नहीं है। थोड़ा ये स्टॉक पे डाउनसाइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है।